मेरे और तुम्हारे अलावा यहाँ कोई नहीं है जो हमारी बात सुन सके, मुझे तुम्हारी चुप्पी बहुत चुभती है। आशीष, तुम अपने ख्वाब मुझे दे दो, मैं उन्हें अपने सीने में छुपाकर पलकों पर सजाकर रखूंगी, जब तक पूरे न हो जाएं उनकी हिफाजत करूंगी। आशीष चुप था। सरिता फिर बोली, आशीष तुम सुन रहे हो ना? वैसे भी यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। हाँ, ये बरगद का पेड़ है जो हमारी बात सुन सकता है, लेकिन किसी को बता नहीं सकता। कुछ तो बोलो, मुझे तुम्हारी चुप्पी बहुत चुभती है। क्या बोलूं सरिता, मेरी तो ख्वाब देखने की भी औकात नहीं है जो तुम्हें अपने ख्वाब दे सकूं। चलो, तुम्हारे ख्वाब को ही अपनी जिंदगी का ख्वाब बना लेता हूं। तुम मुझे अपना ख्वाब बताओ। आशीष ने आग्रह किया तो सरिता ने शर्माते हुए कहा, धत। वो हंसा, मुझे क्या पता तुम क्या ख्वाब देख रही हो। उसने बरगद के तने पर बाइक की रिंग से गहरी तरह गोदकर लिख दिया, धत। उसके नीचे लिखा, आशीष। सरिता, ये देखो तुम्हारा ख्वाब। पागल हो तुम आशीष, इसीलिए इतना प्यार करती हूँ तुम्हें। इतना कहकर दोनों बरगद की छांव में लिपट गए। तभी सरिता का मोबाइल बजा और दोनों जैसे होश में आ गए। मुझे अब घर जाना होगा आशीष, कहते हुए सरिता जाने लगी तो आशीष ने बरगद पर गुदे हुए धत को चूमा और उसके साथ घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में भी दोनों की प्यार भरी बातें जारी थीं। आशीष, क्या उम्र भर मुझे ऐसे ही प्यार करोगे? सरिता ने पूछा तो आशीष ने उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, मेरी नहीं, इस बरगद के पेड़ पर लिखे धत की गवाही ले लो। आशीष की बात सुनते ही सरिता का चेहरा लाल हो गया। वो हल्के से आशीष का हाथ छुड़ाते हुए फिर बोली, धत। अब चलो, नहीं तो पापा से दोनों को बहुत डांट पड़ेगी। सरिता के पापा की जूस की दुकान पर ही तो काम करता था आशीष, लेकिन दोनों का प्यार पूरा न हो सका। सरिता किसी और की हो गई। आज एक लंबा अरसा बीत जाने के बाद सरिता अपने पति के साथ बुद्धा गार्डन घूमने आई है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वो मन ही मन बुदबुदाई, तो क्या बरगद का पेड़ आज भी मौजूद होगा? और आशीष, अचानक सरिता ने मिहिर से कहा, वो देखो 30 स्टॉल, यहाँ प्रकृति के करीब बैठकर चाय पीने का अपना ही सुख है। दोनों बेंच पर बैठ गए। जी मैगी और चाय मिलेगी? कहिए तो बना दूं, किसी ने पूछा तो आवाज सुन सरिता चौंक गई। उफ, ये तो आशीष है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। हाँ भाई, जरा अच्छी चाय बनाना, मिहिर ने सुनते ही कहा। शाम का वक्त था, वहां पर 2-3 जोड़े और बैठे थे। मिहिर बोले, सरिता, मैं बस अभी आया, 5 मिनट में सनसेट कैप्चर करके तुम बस चाय बनवाओ। मिहिर के जाते ही सरिता आशीष के पास पहुंच गई। आशीष, ये दुकान? हाँ, तुम्हारी शादी के बाद अंकल ने मुझे ये शॉप अलॉट करा दी थी। मैं भी कितने दिन जूस पिलाकर लोगों की सेवा करता। तभी भीतर से उसकी पत्नी आई तो वह बोला, उर्मी, यही सरिता मेम साहब हैं जिनके पापा ने हमें ये शॉप दिलाई थी। उर्मी ने सरिता को हाथ जोड़कर नमस्ते किया, जैसे उसके एहसान के नीचे दबी हो। फिर वह तुरंत चाय और मैगी लाने चली गई। सरिता ने देखा, ये दुकान तो किसी बड़े से पेड़ की छांव में है। फिर जैसे ही उसकी नज़र ऊपर उठी तो धत पर जाकर रुक गई, जो इन 20 सालों में पहले से काफी बड़ा हो गया था, लेकिन तने पर वैसे ही गुदा था। पेड़ को देखते हुए सरिता ने आशीष पूछा, क्या तुम अब भी मुझे प्यार करते हो? उसने धीरे से कहा, बरगद से गवाही ले लो। आशीष ने भी सरिता से पूछा, और तुम? सरिता फिर बोली। आशीष हंसा, खुश हो? मैंने कहा था ना, मेरा कोई ख्वाब नहीं है, तुम्हारा ख्वाब ही मेरा ख्वाब है। मैं तुम्हारा ख्वाब जी रहा हूँ सरिता।